मेरा नाम दुर्गेश्वर लाल है। मैं उत्तराखंड के प्रोला विधानसभा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी से भाजपा से पहली बार विधायक हूँ। एंड मेरी लाइफ की जर्नी, मैं जब इस पॉलिटिकल लाइन में आया उससे पहले मैं एक सोशल वर्कर था। देन आई एम वर्किंग द as well as a multinational company in Delhi, Bombay and Gujarat, UP, many states। उसके बाद लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। एक दिमाग में हमेशा चलता था कि अपने देश और समाज क्षेत्र हित के लिए कुछ करना चाहिए। रीज़न उसका ये था कि जब मैं दिल्ली, बॉम्बे जैसे और गुजरात जैसे सिटीज़ में मैं रहा और यहाँ पे का लाइफ स्टाइल देखा, यहाँ का रहन सहन देखा। उसके बाद जब कभी मैं घर जाता था अपने, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। माय फादर इज़ द फार्मर। मैं एक किसान परिवार से का व्यक्ति हूँ। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया। एंड माई एजुकेशन फ्रॉम नवोदय विद्यालय। और जब जैसे ही मैं नवोदय विद्यालय से निकला उसके बाद बैटल शुरू हो गई कि एक्चुअली लाइफ में करना क्या है। तो जब एजुकेशन करी उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए गया। एंड आफ्टर दैट आई गो फॉर द मैनेजमेंट ऑल्सो। और साथ साथ काम भी करते रहा बिकॉज आई एम नॉट दैट मच फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द फैमिली। तो जब भी मैं कहीं जाता था तो एवरी डे मेरे लिए, हर दिन मेरे लिए एक नया होता था और सीखने के लिए होता था। जब कहीं भी जाता था तो मुझे अच्छे और बुरे दोनों अनुभव होते थे। उन अनुभवों से शाम को जब घर पे पहुंचता था, अपने ऑफिस पहुंचता था या अपने लोगों के साथ, बिकॉज आई एम वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर लास्ट एटलीस्ट 16 ईयर में एज अ मार्केटिंग मैनेजर वर्क किया। तो जब भी मैं अपने क्रू के साथ बैठता था, अपने मैनेजमेंट टीम के साथ बैठता था, तो दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि डू बेटर एंड बेटर फॉर योर पीपल एंड आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए। क्योंकि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव था कि नेशन इज़ फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द पीपल इज सेकेंडरी। पहले देश है। और वही उसी सोच ने मुझे पॉलिटिकल लाइफ में लाया। और आज भी मेरे साथ एक वीक पॉइंट समझो या एक स्ट्रेंथ समझिए। व्हेन आई एम गोइंग टू द फील्ड, तो मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे, अब पॉलिटिक्स में बहुत सारा जो है नीचे ऊपर चलता है, 19-20 चलता है। कई जगह लोग झूठ बोलते हैं लेकिन मैं झूठ नहीं बोल पाता हूँ। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ किसी से भी। रीज़न यही है क्योंकि दिल और दिमाग में नेगेटिव नहीं है। बिकॉज आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट। वट एवर थिंग्स हैपन द पास्ट, मैं उन लोगों की तरफ नहीं देखता जो आज तक फेल्योर रहे। यस, एक कहावत है कि कहते हैं कि घुड़सवार होकर गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है, लेकिन जिसका आत्मसम्मान मर जाता है तो दोबारा नहीं उठ सकता है। तो सेल्फ स्टीम होना बहुत ज़रूरी है, आत्मसम्मान। और उसके बाद ये सारी ऐसी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आई। एंड मेरा पहला इलेक्शन 2017 में मैंने एज ए इंडिपेंडेंटली मैंने इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन मेरे लिए एक मेडिसिन का काम किया, क्योंकि एक गरीब परिवार का व्यक्ति, एक मेरे फादर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, किसानी करते थे,
क्योंकि हमने आज तक सुना था, मैंने आज तक देखा था बड़ी बड़ी जगह कि जो इलेक्शन वही लड़ सकता है हु इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, लोगों के पास पैसा होना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। बट आई एम द वन कि जिसके पास नॉमिनेशन के लिए पैसा नहीं था, और मुझे लोगों ने, मेरे क्षेत्र के लोगों के लव एंड अफेक्शन, उनके आशीर्वाद से आज मैं विधानसभा में हूँ। क्यों? हो सकता है मेरा काम हो या लोगों के बीच में मेरी सादगी हो या मेरा लोगों के प्रति विश्वास हो, उस वजह से आज मैं विधानसभा में हूँ। 2017 में इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा एंड बहुत लोअर मार्जिन से मैं चुनाव हार गया, 1500 वोटों से, इंडिपेंडेंट। आफ्टर दैट मैं कंटिन्यू अपने क्षेत्र में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे आपका किसी सुख दुख में, मैं हर जगह, मेरे पास गाड़ी नहीं था, इवन तो टू व्हीलर भी नहीं था। आई यूज टू गो बाय ट्रक, बस एंड टेकिंग अ लिफ्ट फॉर समबडी एल्स। मैं दूसरे से लिफ्ट लेके चला जाता था। अब फिर किसी जगह मेला है वहाँ पहुँच जाता था, कहीं रामलीला है वहाँ पहुँच जाता था, कहीं कोई घटना हुई वहाँ पहुँच जाता था। तो दिस जर्नी इज़ कंटिन्यू फॉर द 5 years। उस 5 साल ये जर्नी चली एंड 2022 इलेक्शन में मैं भारतीय जनता पार्टी के से चुनाव लड़ा। पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया। पार्टी ने, आई डोंट नो, मैं कहता हूँ आई थैंक्स टू द भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो गवर्निंग पोजीशन पे हायर अथॉरिटीज़ हैं, अपने संगठन के और सरकार के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड एज वेल एज हमारे उत्तराखंड सरकार में अभी चीफ मिनिस्टर है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, और हमारे प्रदेश के जितना भी नेतृत्व, उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और मैं चुनाव जीत करके आज MLA बना। देन माय ऑब्जेक्टिव इज़ दैट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट इज़ दैट कि जो लोग, जिसकी कोई नहीं सुनता, उसके सुनने के लिए मैं हूँ, और ऐसा मेरा एटीट्यूड है, सोच है। एंड आज आप देख ही रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की बदौलत से मैं विधायक बना, और आज बॉम्बे जैसी मेट्रो सिटी में एक नेशनल लेजिस्लेटर्स जो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसमें मुझे भी प्रतिभाग करने का मौका मिला। मेरे लिए प्राउड मोमेंट है। बीइंग एक फार्मर का बेटा, उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे जगह में रहने का, आने का और पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स द कंप्लीट एंटायर टीम हु इज़ ऑर्गेनाइजिंग सच अ beautiful events, and I would like to thanks the team of MIT, all the students and organizers and founder member, all of them। MIT अपने आप में बहुत बड़ा अलग नेम है। हमने सुना था MIT बैंगलोर, अहमदाबाद एंड वन ऑफ द एक जगह और भी है। तो MIT अपने आप में एक ब्रांड है, और आज हमें साक्षात में देखने को मिला। मुझे लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट से कोई अगर पास आउट होके जाएगा तो डेफिनेटली देश के निर्माण में ज़रूर अपनी सहभागिता निभाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम प्रोला है, और प्रोला एक सीमांत कॉन्स्टिट्यूंसी है। इवन दो आपके हिमाचल प्रदेश से भी लगी हुई है। दूसरा, अगर आप लास्ट में जाते हैं तो आधा बॉर्डर चाइना भी आता है। अगर एक सीमा के बाद जाता है चाइना बॉर्डर, उत्तरकाशी के बाद जो है चाइना बॉर्डर, क्योंकि मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ।
और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आई एम रिक्वेस्टिंग द ऑल द पीपल, जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, कि आप प्लीज़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूर आइए। धर्मस्थल भी वहाँ पे हैं और ट्रैकिंग स्थल पे, ट्रैकिंग प्लेस भी है। यू कैन सी लाइक ए केदारकांटा, हरकीदून, आपका चांगशिल घाटी, भराड़सर, आपका लाका मंडल, आपका अनोल मंदिर, जिस अनोल टेम्पल जहाँ पे मासू महाराज के जागड़ा मनाया जाता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में ये जिक्र किया था कि भादों के महीने में मासू महाराज के जागड़ा होता है और हम देवभूमि के लोग हैं। वी आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल, प्लीज़ कम वंस, बिकॉज यू कैन गेट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर। आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और इवन दो नवंबर दिसंबर में से लेकर के आपके मार्च एंड अप्रैल तक बर्फ़ भी मिलती है। एंड ख़ास करके जो विजिटर हैं, आप एक बार ज़रूर आइएगा। यू कैन एंजॉय एंड यू कैन मेक अ फन ऑल्सो एंड कम टू अलॉन्ग विद द फैमिली। सी, भारतीय लोकतंत्र एक हमारे लिए, जैसे लोकतंत्र का सबसे एक पवित्र स्थान है हमारा लोकसभा। लोकसभा एक जैसे टेम्पल, मंदिर होता है, तो लोकतंत्र एक तरीके से हमारा एक मंदिर के समान है। हमारी आस्था का प्रतीक क्या है? मंदिर है। हम किसी चीज़ को, कहीं भी मंदिर दिखता है तो उसके सामने माथा टेकते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे ही राजनीति में लोकतंत्र हमारे एक मंदिर की तरह होना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपका विज़न क्या है? आर यू थिंकिंग कि येस आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पीपल? लोग क्या करते हैं उनके बारे में अगर देखने लग जाओगे तो मुझे नहीं लगता कभी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको उसमें क्वेश्चन पे क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन जैसे एक शब्द है LKK सिंड्रोम। LKK सिंड्रोम बोले तो उसमें कहते हैं लोग क्या कहेंगे। आप अच्छा करोगे तब भी लोग कहेंगे, आप बुरा करोगे तो डेफिनेटली कहेंगे। अब देखिए, हम लोग कई बार हम किसी चीज़ से हेजिटेट करते हैं। क्यों? कि यार ये काम मैं करूँगा, वो देख लेगा तो क्या कहेगा। मैं इस काम को क्यों करूँ? क्योंकि मैं तो ऐसा प्रेस्टिज वाला हूँ, मैं तो ये हूँ। तो अगर ऐसा सोचना शुरू करेंगे, ऐसा थिंक रखोगे, तो यू कांट गेट द वे। इसलिए लोकतंत्र कहता है ये आपका अधिकार है और लोकतंत्र हमारे लिए आपकी एक आज़ादी है। इस आज़ादी में ये भी नहीं है कि आप किसी दूसरे की आज़ादी को भंग करें। मेरा मोस्ट पॉलिटिकल लाइफ का जो मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है वो 2017 का मेरा इलेक्शन है। कभी सोचा नहीं था कि उस इलेक्शन में मैं हार जाऊंगा। मैं इंडिपेंडेंट लड़ा, मेरे क्षेत्र के लोगों ने भरपूर सहयोग किया। अपने घर से लोग चले, अपना पैसा दे करके, अपना गाड़ी ले करके, सब चीज़ें ले करके। लेकिन एंड ऑफ द टाइम जब रिजल्ट आया तो आई डोंट गेट अ सक्सेस। अब वो दिन मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग उस मोमेंट में कहते हैं ना, स्ट्रेस ले लेता है, परेशान हो जाता है एंड रास्ता चेंज कर लेता है। लेकिन यस, मुझे बहुत कुछ समय के लिए मैं अपने आप को थोड़ा डिस्टर्ब महसूस किया एंड लगा यार मैं क्या कर पाऊँगा। मैंने जो था वो इलेक्शन में, जो भी कुछ था वो इलेक्शन में लगाना इन सेंस कि आपको पानी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घोड़ा भी चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर। बट मेरे पास कोई पीछे रिसोर्सेस नहीं था। लेकिन वो समय कुछ समय के लिए डिस्टर्ब हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अपना मदर फादर को देखा, अपने सिस्टर्स को देखा, अपने
भाई बहनों को देखा, उनके बच्चों को देखा। एंड अब मैं एक बार अपने बच्चों की तरफ देखा, मैंने कहा इन सब का कैप्टन मैं हूँ। इफ कैप्टन गो बैक देन सेना तो गई। तो कैप्टन को गोली लगने के बाद भी हमेशा, जैसे आर्मी में होता है, जो कमांडर होता है वो हमेशा गोली लगती है तब भी वो आगे कहता भारत माता की जय। एंड सिमिलरली वो दिन मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट रहा और उसी दिन की वजह से आज मैं विधायक हूँ। मैं एक खास करके जो यंगस्टर है, आई वुड लाइक टू इनवाइट फॉर द पॉलिटिक्स, बट एक सोच के साथ आइए। मैं कह रहा हूँ मैं पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आया कि मुझे कमाना है, मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया कि मुझे सेवा करनी है। क्योंकि पॉलिटिक्स आने से पहले मैं अच्छी पोजीशन पे था। आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड आई एम मेकिंग गुड मनी। और इंसान का एक ही विज़न होता है कि चलिए नौकरी लग जाए, ठीक ठाक से पैसा कमाने वाला हो जाए और शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अपनी लाइफ सेटल कर दें। वो सारी चीज़ें मुझे भी एक टाइम था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे, गुजरात जैसी स्टेट से मैं फिर अपने गांव गया। ऐसे ही करके मैं जो यंगस्टर है, मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है तो देश हित में आइए, राष्ट्र हित में आइए एंड समाज हित में आइए। क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ करोगे, देखिए हम ब्लेम करते हैं, दूसरे को ब्लेम करते हैं। एक क्रिकेट खेलते हैं हम, तो एक दर्शक बैठ के बाहर से बड़ी हुटिंग करता है एंड द बैट्समैन इज देयर। सचिन तेंदुलकर जैसे जो क्रिकेट का भगवान है, उससे अगर बॉल छूट जाती है तो हम गाली देते हैं, ओ बुलशिट, क्या बॉल थी, इस पे छक्का लग जाता। हम उनको बाहर से हुटिंग कर रहे हैं एंड छक्का लग गया तो वो। ऐसे ही करके लाइफ में बहुत सारे ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं यंगस्टर के लिए कि अगर आपको अच्छा करना है तो लाइफ में आपको एक पॉजिटिव डिसीजन लेना पड़ेगा। दैट डिसीजन इट्स डिपेंड ऑन यू। क्योंकि सब कुछ आपको मिलता है, नेम एंड फेम यू कैन गेट, बट एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि हमने लोकतंत्र में हम गाली देते हैं लोगों को कि ये पॉलिटिशियन ठीक नहीं है, इसने घोटाला किया है, ये ऐसा कर रहा है। हम उसको बनाया भी तो हम ही ने उसको। अगर कोई करप्शन करता है, क्यों ना हम उसको हटाएं और उसकी जगह हम खुद आके लीड करें। लेकिन जब वक्त होता है तो हम वोट देने भी नहीं जाते हैं एंड घर में बैठ के, टीवी पे बैठ के जब रिजल्ट आता है देखते अरे यार इसको इतना मिला, ये वाला, तब हम एक दूसरे की कंपेयर करना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो मुझे करना चाहिए था वो नहीं किया। तो मैं खास कर यंगस्टर के लिए मैं एक ही मैसेज दूंगा, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट एंड कम टू द पॉलिटिक्स। आप, क्योंकि पॉलिटिक्स में अगर आप एमएलए बनते हो, एमपी बनते हो, देन आप एक कानून बनाते हैं, आप एक लॉ बनाते हैं कि अपने देश के लिए कौन सा कानून होना चाहिए, आपको कौन सा कानून लाना है, कौन सा अध्यादेश लाना है, उसके आप पार्ट होते हैं। आप अच्छा चाहते हो तो अच्छे के लिए आप खड़े होंगे, रादर देन कि हम कॉमेंट्री करते रहेंगे। तो सिर्फ एसी रूम में बैठ के बोलना ईजी है, लेकिन मैदान में जाके छक्का मारना वो खिलाड़ी जानता है।